वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट में टॉपिक पढ़ लेते हैं कॉमन कैटेगरी। और कॉमन कैटेगरी में मैंने आप लोग को तीन क्लासेस आपको पढ़ाई थी। तीन क्लासेस में मैंने आपको पहली क्लास में आप लोग लेक्चर दिया था, अच्छे समझाया था कि क्या होता क्या है। दूसरी क्लासेस में आपको कुछ उसके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन फॉर्मूले बताए थे। और कल की क्लास में मैंने आप लोग को इसके क्वेश्चन बताना शुरू किए थे। अब क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं आपसे तो सिंपल पेपर कल से स्टार्ट हुए थे क्वेश्चंस, और कल जो पढ़ाए थे वो बिल्कुल उसी टाइप के दो तीन क्वेश्चन वही बता दिए थे। आज की क्लास में क्या करने वाले हैं कि आज भी जो क्वेश्चन बताएंगे कुछ वैसे ही क्वेश्चंस होंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें अलग होने वाला है। और वैसे ही आज की क्लास में उसी टाइप के क्वेश्चन दो तीन बताने वाले हैं। ठीक, वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, दो तीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम उसी टाइप से बताते हैं। अब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लास में, फिर नेक्स्ट टाइम क्लास में थोड़े और अच्छे हाई क्लास क्वेश्चन बताएंगे। तीन चार अच्छे क्लासेस लेनी मुझे इसकी, ताकि क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन दिया क्या जरा सुनो जरा। अच्छा, एक सभी लोग को पता होगा कि इफ द एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म एक्सटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल, मतलब बढ़े ना वो चीज, फ्लेक्सिबल तो हो लेकिन बढ़े ना। अब जैसे होता है ना कि रबड़ को अगर खींच दिया जाए तो स्ट्रेच होकर बढ़ जाती है वो चीज, बढ़े ना। वो अपनी जैसे वो खींचे तो अपनी जिस पोजीशन में बात पहले था उसी पोजीशन में बाद में पहुंच जाए, मतलब खींचने के बाद वही पहुंच जाए। और ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं होती। इसी तरह का परफेक्टली फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं कि आप उसको घुमा नहीं सकते हो, खींच नहीं सकते हो, खींच सब सकते हो, लेकिन खींचने के बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाए, बस सिंपल सी बात ये। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, इसको किसी भी फ्रीली हैंग से लटका दिया गया। आओ भी लटका दो, ऐसे करके लटका दो, तो कोई स्ट्रिंग को लटका दिया, जैसे लटका दिया। और इसकी वैल्यू क्या दी गई आपको, ए दी गई है, इसकी वैल्यू आपको एक पॉइंट दिया गया। आगे देखते हैं। स्लाइड ऑन अ फिक्स्ड रफ हॉरिजॉन्टल हुज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। अब आया क्वेश्चन, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन एक फोर्स होता है, आपको पता है, घर्षण बल जिसे कहा जाता है। फ्रिक्शन फोर्स, रिजॉल्विंग, एक रिजॉल्विंग फोर्स होता है। बेटा रिजॉल्विंग फोर्स बताओ क्या होता है। आर, आप लोग आर बोलते हो, और वो रिजॉल्विंग फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, ऐसे नीचे की तरफ। तो अब मैंने आपसे कहा जब इस पर हॉरिजॉन्टल म्यू लग रहा था, इस पर यहां पर हॉरिजॉन्टल देखिए हुज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, तो हॉरिजॉन्टल रॉड पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, और आपको पता है नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है, इसको हम लोग आर बोलते हैं। तो इस पर जो फोर्स लगेगा क्या होगा, म्यू आर हो जाएगा। यही तो होता है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा। भाई ये तो कोएफिशिएंट है, इस पर फोर्स थोड़ी ना है। ये जो इधर लग रहा है इस पर, ये क्या है, फ्रिक्शन है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, तो फोर्स क्या होगा, म्यू आ रहा है। फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू आ। क्योंकि रिजॉल्विंग पावर की वजह से फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, रिजॉल्विंग फोर्स होता है वो आर होता है, ऐसे लगता है। बस सिंपल क्वेश्चन हो गया, सो ये करना था। देन सो दैट एट मोस्ट दे कैन रेस्ट एट द डिस्टेंस स्पैन। तो आपसे कह रहा है इसकी पूरी स्पैन की जो वैल्यू है, स्पैन की जो पूरी वैल्यू है, जो स्पैन की जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ रही है वो कितनी आ रही है, एक ये क्वेश्चन आ रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन दो तरीके से बुक में पूछे गए कभी कभी। और लेंथ क्या दी गई आपको, लेंथ तो एल दी गई, चैन कितनी है, एल लेंथ की है। ठीक है, आप जरा देख लीजिएगा, चैन कितनी है, एल लेंथ की है। इसका मतलब आपके बात और समझ में आ जाएगी। तो ये बचेगा L/2, ये भी क्या हो जाएगा L/2। एक बात और समझ में आ गई आपको, ये L/2, ये भी L/2 हो गया। तो चैन की लेंथ क्या हो गई, पूरी लेंथ कितनी है, L, तो बचेगा L/2, ये भी क्या आ गया L/2। इससे मुझे मतलब भी नहीं, यहाँ पर कहीं भी काम नहीं पड़ेगा L/2 का हम लोग को, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा समझना है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन लिख के आएगा। एक बात तो उसमें ये लिख के नहीं आएगा, एक क्वेश्चन ये लिख के आएगा, जब वो दिखाई देगा तो आपको कहीं दिया गया है नहीं, वो सेकंड नंबर क्वेश्चन यही है। एक क्वेश्चन और लिख के आएगा, वो दूसरी बुक में है, हम आपको एक बार उसको जरा बता जरूर दे रहे हैं कि वो ये पूछता है कि क्या आपसे कहेगा कि इसमें जो मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पैन, मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पैन एंड टोटल लेंथ, तो आपको पता चल जाएगा 2x अपॉन, इसका मतलब टोटल लेंथ L है। जब 2x अपॉन करो तो L कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा म्यू लॉग, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा म्यू हो जाएगा। तो
ये प्रूफ करना होगा तब आपको। ठीक, अब आपको ये 2x का मतलब पता है ना, मैक्सिमम स्पैन होता है। कभी कभी ये पूछता है, कभी कभी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सर ये अगर दोनों क्वेश्चन सेम है, अब बुक्स में या किसी आप कहीं भी पढ़ोगे, किसी भी क्लास में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बुक उठा के देख लोगे, जैसे मैं विनोद कुमार से पढ़ा रहा हूँ, पी सिंह से पढ़ा रहा हूँ, के पी गुप्ता से पढ़ा रहा हूँ, आप किसी भी बुक से उठा देखो तो एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, शायद एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसा एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल में, ये कहीं मिल सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग कुछ, लेकिन तरीका दोनों का सेम है, बस एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। करेंगे क्या? अब मुझे बताओ, इसमें जो यहाँ पर आपको सबको पता है ये पॉइंट सी होता है ना, यहाँ पर एक फोर्स सप्लाई होता है जिसको टी नॉट कहते हैं, पता है ना आपको। यहाँ पर ये क्या कंपोनेंट में ब्रेक होते हैं, ये क्या होता है टी कॉस साई, ये क्या होता है टी साइन साई। तो दो फोर्सेस यहाँ पर देखो बने, टू रिजॉल्विंग फोर्स बने, तो फिर आपके पास दो फोर्स बने, वो क्या हो जाएंगे टी कॉस साई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा म्यू आर, इक्वेशन नंबर 1, और एक बन जाएगा टी साइन साई इक्वल टू बेटा क्या बन गया आर, इक्वेशन नंबर 2। ये बताइए सबको समझ आया कि नहीं है? कैसे? वन बेटा मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो ये फोर्स वर्टिकली फोर्स यहाँ पे लग रहा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल यहाँ पे देखो फोर्स लग रहा है म्यू आर। ठीक, म्यू आर क्यों लगा? म्यू आर ही क्यों लगा? घर्षण का जो गुणांक है, जो फ्रिक्शन कांस्टेंट कोफिशिएंट वो म्यू है। अब कोई ना कोई फोर्स तो लगाएगा, तो म्यू आर होता है कोफिशिएंट, आपको सबको पता है ये बात। आप फ्रिक्शन का तो मैं फोर्स हमेशा रिजॉल्विंग फोर्स आर होता है, तो जिसके अकॉर्डिंग वो फोर्स लगा रहा है वो म्यू आर है, एन आर है। कल बताया था क्वेश्चन ऐसे वाले, ठीक है ऐसे होगा। बताया नहीं तो मैंने आपसे बाद में कहा था कि ऐसे बताऊंगा। तो ये अब आपको पता है दो अपोजिट डायरेक्शन में जब ऐसे होते हैं तो ऐड होते हैं फोर्सेस। तो देखो ये इधर जा रहा है, मतलब ये देखो टी कॉस साई वाली इधर हो जाएगी बात, इधर कर दो, हमने इधर कर दिया, मतलब इधर से बात समझने वाली बात है ना, समझने वाली बात। अब ये नहीं सोचना कि आप ये वाला ऐसे है ना, ये इसके बराबर हो जाता है तो ये इसके अपने बराबर है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं चाहूं तो इसको इधर से नहीं सकता हूं, तो जरूरी नहीं है आपको इसको फिगर बनाने की, आपको बस लिखना भर रिजॉल्विंग फोर्स यहाँ भी बात कर रहा है। अब हमने कोई इन अलग माना, इफ द इन ऑफ द यूनिफॉर्म, तो हो सकता है वो इधर खींच रहा हूं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं, तो टी कॉस साई इक्वल टू म्यू आर और टी साइन साई इक्वल टू आर हो जाएगा। ये बात आपके दिमाग में बसी होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। अब यहां से क्या करना है, तब हम लोग को मैक्सिमम स्पैन क्यों निकालनी। स्पैन का मतलब सबको पता है क्या होता है ए बी, और ए बी को आप लोग क्या बोलते हो 2x, उसका फॉर्मूला होता है 2c log। कल वाले क्वेश्चन है सारे वही, बार बार वही क्वेश्चन बन रहे हैं, tan साई प्लस sec साई, इसको निकालना है। अब आपको सिर्फ सही है एंगल साई और चाहिए आपको c, तो एंगल साई निकालना आता है, इसको इसका डिवाइड कर दो या इसको अपॉन ये कर दो। तो आपने क्या किया t साइन साई अपॉन, आपने क्या कर दिया, एक काम करते हैं, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ये म्यू आर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर। अब आप यहाँ पे करो डिवाइड कर दो, पहले आप सिंपल सी बात है, जब आपने इसको डिवाइड करके देख लिया, जब आपने इसको देखा डिवाइड करके, तो क्या आ गया टी साइन साई अपॉन टी कॉस साई इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी आर अपॉन, बहुत तेजी से कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया वन अपॉन। सब बच्चे कह रहे हैं सर बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इजी इसलिए है कि कुछ करना नहीं, टेन आ गया, क्या चाहिए सच चाहिए। अब इसको जरा स्क्वायर करते हैं, कैसी बात में ये देखो ये प्रूफ करना है, इसको अलग कर लेना। ठीक, तो अगर आप इसका 10 स्क्वायर करते हो, 10 स्क्वायर साई इक्वल टू क्या 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या सेक स्क्वायर साई माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, यहाँ ले आओ तो आपका वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर साई इक्वल टू 1 अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1, दैट्स मींस सेक स्क्वायर साई इक्वल टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू। तो सेक साई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा √1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू। ये बात सबको समझ आ गई। नितिन इसके बाद मुझे आपको चाहिए सिर्फ सी, बताओ सी कैसे निकाला जाएगा। और सी के लिए तो आपको सबको पता होना चाहिए अर्थ बात, और सर सी आता है, आपने पढ़ा है एस बराबर सी टेन साई, सबको मालूम है ना, और एस की वैल्यू क्या है L/2 है, सी टेन साई की वैल्यू क्या है 1 अपॉन म्यू, तो सी की जो वैल्यू आ जाएगी म्यू L/2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी आगे नहीं आगे। अब इस वैल्यू कहां लगाना है आपको, स्पैन में लगाना है, कहां पे लगाना है वंस ए
इक्वल टू स्पैन दैट्स इक्वल टू 2x दैट्स मीन 2 into म्यू एल बाई 2 लॉग सेक की वैल्यू सेक की वैल्यू क्या है रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस और इसके 1 अपॉन म्यू। मुझे नहीं लगता कि इससे कठिन को चैप्टर या इससे कठिन इजी चैप्टर नहीं हो सकता। तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट आ गया तो ये चैप्टर्स बहुत सरल हो जाते हैं। अब बताओ ये आया कि नहीं आया, निकला है स्पैन मैक्सिमम स्पैन की वैल्यू। एक क्वेश्चन तो ये आता ही आता है, साथ में इसमें एक क्वेश्चन और पूछा आता है, कहता है साथ में मैक्सिमम रेशियो। अब इसका मैक्सिमम रेशियो निकालिए स्पैन एंड लेंथ। अगर लेंथ और स्पैन की बात करोगे तो टोटल लेंथ, अब आप मैं आपसे कह रहा हूं स्पैन कितना एरिया है और टोटल लेंथ कितनी एल है, डिवाइड करो कितना बचेगा एल ही आएगा। तो बचे कितना आपका ये बचे कि नहीं बचे, तो पूरा क्वेश्चन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आप यहां से पूरा यहां तक सॉल्व करोगे, अगर आप सिर्फ यहीं तक पूछता है तो ये करोगे, क्योंकि ये दो क्वेश्चन बुक में है, ये दो एक नहीं है दो क्वेश्चन बुक में और हमेशा एग्जाम में आते हैं। अब जैसे मैंने आपसे म्यू, आपकी यहाँ पर कोफिशिएंट क्या था, ये फोर्स जो लग रहा है म्यू फोर्स म्यू आ रहा है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है म्यू आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन बताएंगे एल, मतलब एक फोर्स लगेगा एल डब्ल्यू, कोई फोर्स एल डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है एल से, वो खींच रहा है एल डब्ल्यू से। तो हम बात करेंगे आपको आराम से, तब आपको और समझाएंगे अच्छे से। अब वो पूरे लेंथ के साथ खींचेगा, अब वो क्या अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेम ऐसे ही होगा। ये दो क्वेश्चन आपकी बुक में है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप समझ लीजिए। आपने इसको म्यू एक कोफिशिएंट था फ्रिक्शन, तो उसका फोर्स क्या होगा म्यू आर फोर्स हो जाएगा। कभी कभी फ्रिक्शन को बोल देंगे 10 3 कुछ भी बोल देंगे तो 10 आर हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजॉल्विंग फोर्स ऊपर नीचे हो जाएगा। अब यही चीजें आपको समझाना शुरू करते हैं, तो पहले राइट डाउन करो फिर बताएं क्वेश्चन। और देखिए बच्चों ये जो पूरा क्वेश्चन बताया वो सेम एक क्वेश्चन और भी ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा उसमें अलग चीज प्रूफ करनी है, इसीलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को रफ नहीं कर रहा हूँ, पूरी चीजें यही समझा दे रहा हूँ। इसकी जो प्रूवमेंट है उसको आप कर देना पहले, ठीक ये चीज हटा देना, ठीक। अब जैसा तो समझिए अच्छे से, इस क्वेश्चन में बहुत स्पेशल बातें बोली गई है। क्वेश्चन में क्या है इस बार, ये क्वेश्चन तभी तुम्हें आएगा जब चीज समझ में आएगी। अब जरा सुनो, कह रहा इफ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द इंड links of a uniform chain slide along a fixed rough horizontal of if the, बस क्वेश्चन में एक चीज दी गई है, if the angle of friction be lambda। इस बार एंगल और जो फ्रिक्शन दिया गया है ना, जो फ्रिक्शन का एंगल दिया क्या दिया गया है अल्फा दिया गया है, बस ये ध्यान रखना है। क्या दिया गया है, सॉरी लैम्डा दिया गया है, मैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर इस बार एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इस क्वेश्चन की एक खासियत है एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको जो दिया गया है, जो आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर गिवन है वो क्या गिवन है बी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बी लैम्डा। बस इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन वही दिया गया, उसका बोला प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पैन टू द लेंथ ऑफ चैन इज दिस। तो आपसे कह रहा है तो प्रूफ करो कि 2x अपॉन लेंथ क्या है पूरी पूरी l है, इसको हम लोग यही बोलते हैं ab अपॉन l, या इसको आप लोग स्पैन कह सकते हो, स्पैन अपॉन लेंथ बराबर है आपको ये दिया गया म्यू लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू, ये दिया गया ठीक। और आपसे ये कह रहा है ये जो दिया गया है ये प्रूफ आपको जो करना है, आपको जो प्रूफ करना है वो यही प्रूफ करना है, आपको जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है लॉग कॉट लैम्डा बाई 2 रेशियो कॉट लैम्डा, आपको ये लाना है, मतलब इसका जो रेशियो होगा मतलब इसको अपॉन में कर दो कॉट लैम्डा, ये लिखना है। अब क्वेश्चन में बड़ी यहाँ पर एक छोटी सी बात कही गई है, बस सिंपल सा आपको एक बात समझ लेना। क्वेश्चन में कहा गया है कि सब कुछ सेम क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ अ चैन एल लेंथ की है, यहाँ पर उसने क्वेश्चन में कह दिया है और यहाँ पर आपको दो चीजें नहीं दी गई। अब उसने सिर्फ और सिर्फ बोला है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया है लैम्डा दिया है बस। तो म्यू तो आपको फिक्स ही है, अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन एंगल चल रहा है तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी होगा, पावर भी वही होगी, सब कुछ वही होगा, पूरा क्वेश्चन सेम है, बस आपको दो लाइन लास्ट में करनी है। अब आप लोगों ने पूरा इतना क्वेश्चन आने के बाद जब आप लोग सॉल्व करोगे तो लिखोगे, पूरा सॉल्व करने के बाद लिखोगे। अब आपने जो सॉल्व किया सो 2x अपॉन l इक्वल टू आपके पास कितना आया म्यू लॉग, ये तो आया कि नहीं आया 1 प्लस रूट क्या आ गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन में म्यू, ये आपने खुद सॉल्व किया, इसमें हम खुद नहीं कर रहे ठीक, ये आपका खुद का सॉल्यूशन है, ये आपने सॉल्व किया।
अब हमें क्या करना है, थोड़ी चीजें अलग करनी है। क्या करनी है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंस, एक बात ध्यान रखें बस, लास्ट स्टेप, सिंस म्यू इक्वल टू क्या है, 10 लैम्डा है, बस ये ध्यान रखें। म्यू इक्वल टू क्या है, 10 लैम्डा है। आपको जो फ्रैक्शन एंगल दिया गया है वो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 लैम्डा एंगल आपको मिल जाएगा। बस यहाँ ध्यान रखें। अब ये कैसे हो गया ये चीज ना पूछना, ये चीज फिजिक्स में आपको बताई गई है, ठीक है, इतनी बात पता होगी। म्यू बराबर क्या आ गया, 10 लैम्डा, ये हो गया लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस रूट के अंदर क्या आ गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर लैम्डा, और अपॉन में क्या आ गया यहाँ से ये 10 लैम्डा, हो गया कि नहीं हो गया। अरे 10 लैम्डा को आप ऐसे लिखाएंगे उसको, ये लॉग हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक लैम्डा, अपॉन में क्या आ गया 10 लैम्डा, ये आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक बाहर आ गया 10 आ गया, इसको साइन और कॉस ब्रेक कर लो, तो इसको लिखोगे 1 अपॉन कॉस, इसको लिखोगे साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन, तो जो भी आपको लाना अपने आप आ जाएगा। इधर देखो जरा एक बार यहाँ क्या बच रहा है, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 लैम्डा, और साथ ही साथ आपके पास जो बच्चा लॉग, इसको ब्रैकेट में लिख दो, तो 1 अपॉन कॉस है, तो कॉस लैम्डा प्लस 1 अपॉन कॉस से साइन यहाँ चल जाएगा। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, cos का ऐसा 1 से 1 कैंसिल हो जाए, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लैम्डा बाई 2 माइनस 1 दैट्स इट, और नीचे का 2 sin लैम्डा बाई 2 2 cos लैम्डा बाई 2, एक cos से cos sin से sin कैंसिल हो जाएगा, cos अपॉन sin क्या बचेगा, cot बचेगा। आपका आ जाएगा आंसर यहाँ से, ये हो जाएगा 10 लैम्डा लॉग, ये तो आ गया हम लोग को यहाँ तक, cot लैम्डा बाई 2 यहाँ बचेगा, ये बताना पड़ेगा क्या कैसे। अब इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cot, कॉट लैम्डा बाई 2 अपॉन में क्या आ गया, कॉट लैम्डा लिख सकते हैं ना, कॉट लैम्डा, तो ये वैल्यू प्रूव करनी थी, मतलब मैक्सिमम स्पैन और लेंथ की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, ये आ जाएगी। कब, जब फ्रिक्शन एंगल कितना होगा, लैम्डा। अब क्वेश्चन देखो सेम था, अब की बार यहां तक बोला था उसने, जब पूरा क्वेश्चन नहीं, और इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने आगे जोड़ दिया, मतलब फ्रिक्शन एंगल बोल दिया, क्या बोल दिया उसने। अब अगर वो फ्रिक्शन एंगल को इन्वॉल्व कर दे रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, अगर फ्रिक्शन एंगल को उसने खुद इन्वॉल्व कर दिया है, जब इन्वॉल्व कर देगा तो फिर हम लोग बस लास्ट आगे स्टेप क्या करना, सिंस म्यू इक्वल टू 10 लैम्डा। अब हम लोग यहाँ पर रिपीट कर देनी है, आपका आंसर बताओ, क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसी में 3 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन देखो एक था, बने कितने क्वेश्चन, 3 बन गए, एक तो पहले ही हो गया, ये था ही था, एक ये लैम्डा वाला बन गया, एक क्वेश्चन और भी ऐसा ही, वो थोड़ा सा जल्दी करो फटाफट उसको बता दें। आइए क्वेश्चन बहुत बढ़िया आया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया आया, क्या आएगा देखिए, क्योंकि ये थोड़ा हटके है बिल्कुल, कुछ थोड़ा बहुत तो ऐसे है ही। आइए स्टार्ट कर देना, इसको बता दें आपको। क्वेश्चन की बात करें तो फिगर तो वही सेम बनने वाला है, चाहे जैसे आप कोई भी क्वेश्चन करते हो, तो ये कुछ ऐसे हमेशा बनता है लगभग, ये ए पॉइंट है बी पॉइंट है, मैक्सिमम बात करो तो ए भी वहां निकाला गया, पूछा गया। ए हैवी चेन ऑफ लेंथ 12, लेंथ कितनी बेटा 12 है, नो प्रॉब्लम, हैज वन इन टाइट, ए से इसको टाइट कर दिया गया, खींचा गया, कसा कर दिया गया। अब यहीं से पूछा डिस्टेंस कितनी गई वहां तक। एट द अडर इज अटैच्ड टू अ स्मॉल हैवी रिंग व्हिच कैन बी स्लाइड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल रॉड व्हिच पासेस थ्रू अ ए से पास कर रहा है। इफ द वेट ऑफ द रिंग बी एन टाइम द वेट, मतलब कुछ यहाँ पर कोई काम किया जा रहा है इसके अंदर। पहला काम, टोटल वेट क्या है, वेट ऑफ रिंग, let weight of string be capital W, सबको मालूम है। अच्छा, तो स्मॉल w क्या होता है, पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ कौन बताया क्या होगी, स्मॉल w हो जाएगा, तो कैपिटल W अपॉन 12, तो कैपिटल W की जो वैल्यू आ जाएगी 2L स्मॉल w, ये तो आई थी, आप तो समझ सकते हो। अब दूसरी बात, अगर इसको अटैच किया जाए तो कुछ ऐसे अटैच होगा, ऐसे बना लो कुछ, तो एक इनिशियली वे पे फिगर बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आप लोग को बिल्कुल बाकायदे वैसे ही पढ़ा दे रहे कि फिगर अच्छा बनना चाहिए, कोई वो जरूरी नहीं कि आप फिगर बिल्कुल वैसे ही बनाओ जैसे किताबों में बना होता है। ये एंगल आपका साई एंगल है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। इस पर जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये पे जरा देखो जब लोग, अब अटैच कर रहा है, फोर्स बना रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, वही फिर देखो खींच रहा है, एन टाइम द वेट ऑफ द चेन व्हिच पासेस। अब खींच रहा है तो कोई ना कोई फोर्स से खींच रहा है,
तो ये जो फोर्स है वो क्या है, रिजॉल्विंग पावर की वजह से म्यू आर। अब इसी में एक वेट लटकाया गया इसके नीचे, देखो क्या लिखा हुआ है, विच कैन बी स्लाइड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल और विच पासेस थ्रू ए से पास कर रहा है, इफ द वेट ऑफ द रिंग बी n टाइम, इफ द वेट ऑफ द रिंग, तो वेट ऑफ द रिंग है इज n टाइम द वेट ऑफ द चेन। जो भी यहां पे लटकाया गया है वो इसके पूरी जो भी लटकाया गया है वो क्या है, द वेट, रिंग का जो वेट, रिंग यहां पे लटकाई गई कोई, अब हमने नहीं पता रिंग कैसे लटकाई गई, वो जो रिंग का वेट है वो चैन के टोटल वेट के n टाइम के बराबर है, ये n टाइम हो गया। इसका मतलब जो फ्रिक्शन नॉर्मल है वो ऊपर लगने वाला है आर से, हैं ये हो गई। यहां पर ब्रेक होंगे कंपोनेंट में क्वेश्चन, तो जब वो ब्रेक होगा तो आपके हिसाब से कुछ चीजें बन रही है, तो आप बताओ मुझे टी कॉस साई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टी कॉस साई, आपको पता है यहां पर जो होगा वो म्यू आर के इक्वल हो जाएगा। और आपने पढ़ा था जो टी साइन साई होता है बेटा वो आर के इक्वल हो जाता है, लेकिन आर के इक्वल होगा कैसे, ये तो ऊपर जाएगा टी साइन साई, जब ऊपर जाएगा तो कैसे हो जाएगा भैया, आर बराबर जो होगा वो ये हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा टी साइन साई प्लस स्मॉल एंड कैपिटल डब्ल्यू। ये तो बने कि नहीं बनेगा, क्यों भैया, अगर आपका यहाँ पर कोई वेट ऊपर लग रहा है तो आपको पता है जो एक तरफ रखते हैं वो माइनस में होते हैं, तो टी साइन साई माइनस, सॉरी यही तो होगा कि नहीं होगा, ठीक है, आपने जो पढ़ा है वो ये होगा, अगर आप चाहो तो इसको बदल लिया, आर माइनस टी साइन साई बराबर एन डब्ल्यू के होना चाहिए भैया, आर माइनस टी साइन साई एन डब्ल्यू के बने कि नहीं बनेगा, यही तो होता है, रूल है प्लस किस होता है, दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है ऊपर जा रहे हैं, ऐड ऐड यहां पर हो जाएंगे, तो ये करो ऐड, तो जो ये आर की वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ जो ऊपर लग रहा है वो ये आ जाएगा टी साइन साई प्लस एन डब्ल्यू। अब यहाँ पर एक स्ट्रिंग लटकी हुई थी और उस स्ट्रिंग में यहाँ पर एक रिंग लटकाया गया, उसका वेट कितना है ये है, तो रिजॉल्विंग पावर जैसे ऊपर इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग को जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर ऊपर करना पड़ेगा। अब जब फोर्स को ऊपर करना पड़ेगा तो सोचो, तो ये इसके बराबर होने वाला है, देखो आर बराबर एल एम टू होगा नहीं होगा, ये आप बताओ होगा, लेकिन यहाँ पर साथ में क्या है, ऊपर और लगा तो घटेगा इसमें, जब वो घटेगा इस वाले में घटेगा, सॉरी जब इसमें घटेगा तो वो चीज यहाँ जुड़ जाएगी जाके, तो वही चीज यहाँ जुड़ जाएगी, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, ध्यान, ये चीज बस इस लाइन में यही एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये थोड़ा दिक्कत करता है, ठीक है। अब ये देखो एक बात और, एक बात सभी लोगों को पता है, जो टी कॉस साई बराबर होता है वो टी नॉट के बराबर होता है, और टी नॉट को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू सी बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो टी कॉस साई को हम लोग डब्ल्यू सी से भी रिप्लेस करेंगे जब हम लोग काम पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी, ठीक। आगे देखते हैं आर की वैल्यू कितनी आई, एक बार देखो ये आई है, तो यहां से आप क्या कर लोगे, टी कॉस साई बराबर म्यू, और आर क्या था आपके पास, एन डब्ल्यू प्लस टी साइन साई, ये बात सबको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितना ध्यान रखो बस, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डब्ल्यू सी के बराबर होगी, डब्ल्यू सी के बराबर, अगर यूज किया जा रहा हो डब्ल्यू सी तो यूज कर लो, अगर नहीं किया जाएगा तो नहीं करेंगे हम लोग, तो जब तक नहीं यूज किया जाएगा आप लोग अपना काम कर लो। अच्छा मुझे बताओ डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू एन टू एल स्मॉल डब्ल्यू, कोई बताएगा टी कितना होगा, लेकिन तुम बताओ टी कितना होगा, होता है, और y होता है ना, और y बराबर क्या होता है, c सेक्स पता है कि नहीं पता है, तो आप अगर t की वैल्यू निकालना चाहो पूरी तो यहाँ लिखो w c हो गया, उसके बाद लगा दो, तो ये जाएगा w c सेक्स साई और साइन से, होगा कि नहीं होगा। अब जरूरत पड़ती है, मुझे काम था मैंने इसलिए इसको ऐसे लिख दिया, अगर ना काम होता मैं ना लिखता। अब इसको मैं लिख दूंगा क्या, डब्ल्यू सी बराबर, तो वो डब्ल्यू यहाँ भी कॉमन, डब्ल्यू यहाँ भी कॉमन, ले लो पूरा डब्ल्यू कॉमन, ठीक है, डब्ल्यू म्यू बचा क्या बताओ जरा, 2nl प्लस सी सेक्स सेक को लिखते 1/cos 10 साइन, इससे कैंसिल हो गया, तो बताओ सी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू और 2nl प्लस सी 10 साइन, और सी 10 साइन कितना होता है, क्या कोई वैल्यू होती है क्या, 2nl प्लस क्या बच जाएगा, और कोई बताएगा सी 6 साइन कितना होता है, एस इक्वल टू क्या होता है, सी
सॉरी टेन साइड टेन साइड यस होता है कि नहीं होता। और c बराबर यहाँ से क्या आ गया म्यू 2nl प्लस ये क्या हो गया s हो गया। और कोई बताएगा s कितना है? ये 12 पूरी पूरी थी, ये कितनी है? ये l है, ये कितनी है? ये भी l है। इसका मतलब यहाँ पे लिख देना 2s इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 12 दिया, तो s कितना आ जाएगा बेटा आपके पास l, उसको ध्यान रखना। थोड़ा क्वेश्चन में कॉमन क्या आ गया? l कॉमन आ गया, l कॉमन 2n प्लस 1 हो जाएगा। एक काम करो, यहाँ पे लिखा है l अपॉन लैम्डा, l अपॉन लैम्डा की वैल्यू को हमें कुछ कुछ मानना है। तो क्या करेंगे, म्यू एट 2n प्लस 1 लिखा देखो जरा, ये लिखा हुआ है। तो अब एक काम कर लो ना, कुछ वैल्यू को मानना था आप लोग को, मान लो। तो ये जो आया आपके पास आया है, तो इसको l अपॉन लैम्डा कर लो। चलिए यहाँ लिखो, तो c बराबर आपका आया क्या म्यू 2n प्लस 1 आ गया। तो जो म्यू 2n प्लस 1 इसका हो जाएगा l अपॉन लैम्डा। ये क्वेश्चन दिया गया, हम मेजर कर लेंगे, लैम्डा दिया गया, ठीक है। तो आपका c वैल्यू क्या होगी l अपॉन लैम्डा होगी, मतलब इसकी वैल्यू आपको हमेशा l अपॉन लैम्डा लिखनी। पूरा क्वेश्चन देखो लैम्डा में आ रहा है, c आपके पास आ गया। और अब आपको बस थोड़ी बड़ी और निकालनी है, किसी तरीके से आपको किसी तरीके से सेक आ जाए तो कॉमन है, क्योंकि आपको तो मान लगाना है 2x में ना, स्पैन में। एक मिनट सुनो, आपको जो वैल्यू निकाली किसमें निकालनी है? 2x बराबर क्या हो जाएगा 2c log sec साई प्लस टेन साई। कोई बताएगा यहाँ पर sec और टेन की वैल्यू कितनी आएगी? कोई बता दे। सारी वैल्यू सबको पता है, सबको पता है। s बराबर कितना होता है? l होता है। s बराबर कितना है? और c कितना है? l बाई लैम्डा। तो ये हो गया टेन साई, l से l कैंसिल, टेन साई की वैल्यू कितनी आ गई है लैम्डा। तो टेन साई अगर लैम्डा आया है तो सेक साई कितना आएगा? तो रूट के अंदर 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। अब ये शॉर्टकट किया मैंने सीधे, ये इसको मैंने यहाँ कर दिया। अब ये मत ध्यान रखना कि अब थोड़ा जब सॉल्व करना है तो उसको बगल बगल में लिखते रहना। अब लास्ट स्टेप जरा देख लो सब लोग यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर इसको कुछ भी मान लो, अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी स्पैन की। स्पैन 2x होता है कि होता है? हाँ बेटा क्या बेटा? l स्क्वायर अपॉन लैम्डा कहाँ पर? c की वैल्यू देखो, देखो एक बार सुनना, वहाँ पे एक l भी तो बचा था कॉमन, कॉमन l एक l भी तो कॉमन लिया था नीचे देखिए c म्यू l n प्लस 1। बेटा ये 1 है, ये जो है ना ये 1 अपॉन लैम्डा है, ठीक है बेटा। सॉरी भैया मैं लग ही रहा था कुछ यहाँ पर। तो जब ये 1 अपॉन लैम्डा होगा ना तो आराम से देगा, तो ये l यहाँ हो जाएगा। अब l अपॉन लैम्डा ये कितना आया? l अपॉन लैम्डा c इज इक्वल्स टू l अपॉन लैम्डा। l अपॉन लैम्डा, ये l ऐसे लिखा है इसीलिए थोड़ा सा, और 1 ऐसे होगा, ठीक है। ये 1 है, अरे बस ठीक हो गया, सॉरी यार, उसको कोई दिक्कत नहीं। अब 2c, c कितना है? l अपॉन लैम्डा 12 अपॉन लैम्डा हो गया। और log यहाँ से क्या है बताओ जरा, log के साथ क्या है सेक लैम्डा, रूट के अंदर कितना 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। एक रूट करना था, देख लो 12 अपॉन लैम्डा log दिस एंड दिस। ये देखो आंसर प्रूव हो गया। क्वेश्चन क्या किया फिर से बात देख लो, आपको बस थोड़ी सी बात इतनी ध्यान रखनी है, ठीक। इस r की वैल्यू जो आई वो यहाँ पुट कर दो, लगा दिया। फिर 2-3 चीजें जो आपने पढ़ी है अभी तक उनको यूज करना है। ये वैल्यू t नॉट के बराबर होती है, इसके लिए ये होती है, उसको यहाँ लगा देना। एक t बराबर ओमेगा साई होता है, सॉरी w साई होता है, इसको y बराबर क्या c सेक साई होता है, उसको यहाँ पुट कर देना, तो यहाँ से एक वैल्यू निकल आएगी, उस वैल्यू को जाके यहाँ पुट कर देना। फिर यहाँ पर एक काम और पड़ेगा आपको, यहाँ पर सेक साई की वैल्यू निकालने के लिए इसका काम पड़ेगा, तो आप इसको वैल्यू निकाल आप पुट कर देना। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, लाजवाब मन था मेरा बता दिया, इसलिए बता रहा। यहाँ पर देखो एक बार ध्यान देना, लैम्डा और 1 को थोड़ा ऐसे लिखा है इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो लैम्डा ध्यान देखिए, लैम्डा है ये 1 है, ठीक। 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू ये दे रहा भैया, क्योंकि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो इसलिए उसने ऐसा कुछ कर दिया। तो ये क्लास आपकी खत्म हो गई। तो आज आप इतने क्वेश्चन लगाओ, फिर मैं आगे क्वेश्चन और बड़े बड़े बताता हूँ, ठीक है। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हुए, मजा आया आप लोगों को, तो लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।